है, फल कंद मूल स्वीकार करें अपने इस दास विभीषण पर, और प्रभु इतना उपकार करें अपने हे विप्रवर, जो कुछ भी राम प्रसादी है उसका भोग लगाकर और अपने इन चरण कमलों को मेरे महलों में रखकर उसे पवित्र कीजिए। भक्तराज, वास्तव में ही आप धन्य हैं और आपकी भक्ति भी धन्य है। मैं आपकी इस भक्ति से परम प्रसन्न हूँ भक्तराज, प्रसन्न हूँ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे सुनो ग्राम। हे भक्तराज, हाँ ब्राह्मण देव, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आपके मन की यह लालसा हो कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ और कहां से आया हूँ। तो संक्षेप में मैं तुम्हें अपना परिचय कराए दे रहा हूँ भक्तराज। अवश्य ब्राह्मण देव। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अपने पिता की आज्ञा को सोधार कर 14 वर्षों के लिए जंगल में से धारे हैं। साथ में भारत जगत जननी मां जानकी और लघुमाता लक्ष्मण भी आए हैं। प्रथम निवास उन्होंने पंचवटी पर किया, जहां सूर्य प्रकाश भेंट हुई और प्रदूषण मार गिराए हैं। तमाम जंगल के कष्टों को सहन करते करते प्रभु ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं। वहां पर सुग्रीव से मित्रा की और वाली मार गिराए हैं। बस इसी क्रम में मां भगवान श्री राम से मेरी भेंट हुई और मैं मां वैदेही की खोज में लंका में आया हुआ हूं। मेरा नाम राम भक्त हनुमान है, हनुमान। अर्थात आप ब्राह्मण नहीं। तो हे भक्तराज हनुमान, खुल गया भाग्य, खुल गया भाग्य, आए श्री राम दुलारे हैं, और ब्राह्मण से भी ये बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे। और हनुमान जी हैं धन्य आप, जो श्री राघवेंद्र के अनुचर हैं। प्रत्येक घड़ी प्रत्येक दिवस प्रभु की सेवा में, परंतु हे भक्तराज, मैं जब से तुम्हारे पास आया हूं तब से मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है, किस घोर निशाचरों की नगरी में तुम किस प्रकार निवास करते हो, मुझसे कहो। असुरों में कैसी भक्ति राज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम शासन करते हो। हे भक्तराज हनुमान, आप पूछते हैं कि मैं इस लंका नगरी में कैसे रहता हूं। तो हे भैया, दांतन के बिच जिस तरह ये जीव बिचारी दीन, तिम जा लंका कोट में तात बास ममती। हे भैया, जिस प्रकार इस बत्तीसी के बीच में ये जीव रहती है, उसी प्रकार मैं इन राक्षसों के बीच में निवास करता हूं। नहीं नहीं भक्तराज, जिस विद्या को आप कमजोर समझ रहे हैं
वो कमजोर नहीं। मैं तुम्हें किंवदंती सुनाता हूं, जब ये सांसारिक जीव इस दुनिया में जन्म लेता है तो जिद्या अपने साथ लेकर पैदा होता है, और जो निश्चल रूपी भक्ति सी है वो तो यहां आकर पैदा होती है, और ये सांसारिक जीव इस मोहमयी संसार को छोड़कर परब्रह्म परमात्मा में लीन होता है। तो जिद्या उसके साथ जाती है और ये निश्चल रूपी भक्ति सी यहीं टूटकर जाती है। होगी जब राम नाम की कृपा तो दुनिया में प्रलय मच जाएगी, और लगेगी राम नाम की ठोकर तो भक्ति सी टूटकर गिर जाएगी। इसलिए हे भक्तराज आप निश्चिंत रहे। तात कबहु मोहि प्यारे नाथा, तात कबहु मोहि प्यारे नाथा, तात कबहु मोहि प्यारे नाथा, करी है कृपा हे भैया, क्या प्रभु श्री राम मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे? क्या मुझ अनाथ निश्चर को भी रखेंगे राघव साथ कभी? क्या मुझसे अधम दास पर भी रखेंगे राघव दास कभी? भैया, आपने बताया कि आप मां जानकी की खोज में आए हैं, तो हे भैया, सीता की सुध पीछे लेना, पहले मेरी सुध लो भाई, जिन चरणों में रह रहे आप मुझको भी पहुंचा दो भाई। हे भैया, मुझे बार बार इसलिए संदेह होता है क्योंकि मैं निश्चर जाति से हूँ, धर्म कर्म जानता नहीं, इसलिए मुझे संदेह होता है कि न जाने प्रभु मुझे अपनी शरण में लेंगे। शरीर है और प्रभु के चरण कमलों में प्रीति भी नहीं है, इसलिए मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि न जाने प्रभु अपनी शरण में लेंगे कि नहीं लेंगे। तो सुनिए भक्तराज। हाँ भैया, जो रघुवीर अनुज्ञा कीना तो तुम मेरे सहत दीना, सुना भीतर प्रभु की रीति, करे सदा से तप पर प्रीति। हे भक्तराज, आप दुस्साहित मत होइए। मेरे प्रभु भगवान की ऐसी रीति है कि वो अपने सेवक पर विशेष स्नेह करते हैं। बोले भगवान दयानिधि हैं, अपने को नित अपनाते हैं, जो जनों की शरणागति है छाती से उन्हें लगाते हैं। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाती एक कलश में, वैसे ही भावना यदि विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है। कहो
कबर में परम कुलीना कप चंचल सब ही दिखीरा। भक्तराज, हाँ भैया, आप धैर्य मत खोइए, आप हतोत्साहित मत होइए। आपने कहा कि मेरा तामसी शरीर है, निश्चर वंश में मैंने जन्म लिया है, भजन पूजन में राक्षसों के भय के कारण कर नहीं पाता। क्या प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे? तो मेरी ओर तो देखो, कहो कवन में परम कुलीना, मैं कितना कुलीन, देखने में मैं बदसूरत और जात से वानर, स्वभाव से चंचल और सब साधनों से मैं हीन हूं। प्राप्त ले जो नाम हमारा, प्राप्त ले जो नाम हमारा, मिला है आहारा, मैं कितना भागा हूं, जिसका दर्शन करने से कितना अनिष्ट हो सकता है। भला जिसका नाम लेने से ही सारे दिन भोजन प्राप्त नहीं हो, इस दुनिया में उससे और अभागा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? यही किसी ने व्यक्ति है। नित्या देवी सोचते ही कहीं भूल से मेरा नाम भी ले लिया ना, तो सारे दिन उसे भोजन प्राप्त ही नहीं होता। कहो मुझसे अभागा और इस दुनिया में कौन हो सकता है? अथ में अध में सखा से मैं मोह करे रघुपीर, के पास मेरी गुण अरे विलोचन भक्तराज। हाँ भैया, जात से वानर, स्वभाव से चंचल, देखने में कुरूप और सब साधनों विहीन, नाम लेने से भोजन प्राप्त नहीं होता, फिर भी असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। हे भक्तराज, ऐसे अधम से अधम पर भगवान श्री राम ने कृपा की, तुम्हारे ऊपर वो क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। यह कहकर राम गुरु रामा पावन विश्राम। हाँ प्रेमी दर्शक मानवाओ, देखिए हनुमान जी और विभीषण महाराज भगवान के दोनों प्रिय भक्त हैं। दोनों भक्त आपस में वार्तालाप करते करते और फिर कुछ विश्राम लेने लगते हैं। कथा विभीषण कही, जय भज जनक सुता कहाँ रहे। विभीषण, हाँ भैया, जब से मैं तुम्हारे पास आया हूं, आपने अपने मन की व्यथा कही और मैंने अपने मन की व्यथा सुनाई। अब मैं आपका ध्यान आकर्षण उस उद्देश्य की ओर करना चाहता हूं, जिस उद्देश्य को लेकर मैंने इस लंका नगरी में प्रवेश किया। कहो कहो भक्तराज, मेरी मां वैदेही कहां पर निवासरत है? कहो तुम्हारे लंका दिन से रावण ने उन्हें कहां निवास दिया है? और मुझे वह मार्ग ही बताओ जिस मार्ग से मैं अविलंब मां वैदेही के पास पहुंच सकूं, और मुझे वह व्यक्ति ही बताओ जिससे मैं अविलंब मां वैदेही के दर्शन कर सकूं। भक्तराज, दर्शन कर सकूं। अवश्य भैया। हे भैया, मैं आपको मां जानकी से मिलाने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन मैं आपसे बार बार ये आग्रह करता हूं कि आप भी मुझे उस परम पिता से मिलाने का प्रयास करना। अवश्य। हे भैया, अच्छा अब जिस कारण आए हो उस सेवा में जाओ भाई,
है मात अशोक वाटिका में उनकी सुध ले आओ। हे मात भैया, लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर की ही सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका है। और भैया, देव माता है और तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूं मैं। मेरे भय हो बिछड़ो लंका में, मेरे भय हो बिछड़ो लंका में। छाया की तरह जय श्री राम, जय श्री राम। हे भैया, मैं आपको एक गुप्त रहस्य और बताए देता हूँ। मेरे महल से एक सीधा रास्ता जाता है, अर्थात एक सुरंग जाती है जो सीधी अशोक वन में खुलती है। हे भैया, उसके आखिर में एक फाटक लगा हुआ है। यदि आप अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा को उस फाटक से लगा देंगे तो वो फाटक खुल जाएगा। लेकिन सावधान, यदि कहीं आपके शरीर का कोई और अंग उस फाटक से स्पर्श हो गया तो आप वहीं जलकर भस्म भी हो सकते हैं। इसलिए सावधान होकर वही अपना सूक्ष्म शरीर बनाकर इस रास्ते से जाएं। जय जय श्री राम के दर्शन पाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जगत के विभीषण सकल समाय